आपको बनवाने में लगता है उससे भी बहुत कम समय में भारत का सबसे बड़ा आईडी प्रूफ पासपोर्ट, इसको बनवाना अब सरकार ने काफी आसान कर दिया है। पासपोर्ट को लेकर अधिकतर लोगों का यही सवाल रहता है कि इसको बनवाने में कितने दिन लगते हैं। नॉर्मली तो 15 दिन के अंदर ही पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो अब आप इसको सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बनवा सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। पासपोर्ट को बनवाना अब आधार कार्ड से भी ज्यादा आसान हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि 3 से 4 दिन में पासपोर्ट कैसे बनेगा, इसमें कितनी फीस लगेगी और इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। अब अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस को चूज करेंगे। उसके बाद आपकी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद वापस इस मेन पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। इसके बाद अप्लाइंग फॉर वाले ऑप्शन में फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको ये रहेगी, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको तत्काल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप बुकलेट टाइप वाले ऑप्शन में 36 पेजेस को चूज कर सकते हैं। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को एंटर किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे यानी कि आपका सरनेम। अब यहाँ पे नो पर टिक कर देंगे, यहाँ पर भी नो पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका गांव या टाउन का नाम। इसके बाद आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे एंड देन आपका जेंडर चूज करेंगे। अब इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना रहता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बाय बर्थ आपका रहेगा। अब अगर आपके पास पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। अब आगे आपको ईसीआर कैटेगरी में यस और नो में आंसर देना होता है। ये कैटेगरी एक्चुअली शिक्षा के आधार पर होती है। अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद इस कॉलम में आपको ये मेंशन करना होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आगे यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड देन सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम्स को एंटर करके सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब इस पेज पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, इस पर आप यस कर दीजिए। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है वो सेम है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली में किसी की भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि आपका ब्रदर, फादर, किसी का भी नाम यहाँ पे एंटर करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। तो पहले वाले पर भी नो कर दीजिए, दूसरे पे भी नो करेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन पर भी आप नो करके सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सभी नो वाले ऑप्शंस पर टिक करके आप सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पासपोर्ट प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। जो डिटेल्स आपने अभी एंटर की थी वो सभी डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर आने वाली है। तो एक बार इन सभी डिटेल्स को सही से चेक करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके प्रूफ ऑफ बर्थ और आपके एड्रेस के लिए आईडी प्रूफ को चूज करना होता है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड चूज कर लिया है। अब आपके एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन में आपका गांव या टाउन का नाम एंटर करेंगे, आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से मात्र 3 दिन में आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट शो हो जाएगी कि आपका तत्काल मात्र 3 से 4 दिन में पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कितनी पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे 3,500 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा और इसी के साथ में यहाँ पे आपकी अर्लियर अपॉइंटमेंट डेट भी आ चुकी है। अब अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी डेट चाहते हैं तो इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी डेट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब ओके आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इजीली पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड
कोड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर आपके किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और फिर सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, जिस पर आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपॉइंटमेंट डेट और आपके पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन रहेगा। अब इसी के साथ एक खास अपडेट भी आप जान लीजिए कि नॉर्मली जब आप पासपोर्ट को बनवाते हैं तो पासपोर्ट के बनने से पहले आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट को बनवाने पर पहले आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है मात्र 3 से 4 दिन के अंदर और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि